हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑटो टेक्निकॉन। ऑटो टेक्निकॉन हमारा ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का सेकंड टाइप है। फर्स्ट हम हिस्टोकाइनोट डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, एंड आज की इस वीडियो में हम ऑटो टेक्निकॉन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो ऑटो टेक्निकॉन है इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इक्विपमेंट विच ऑटोमेटिकली फिक्स, डिहाइड्रेट्स, क्लियर एंड इनफिल्ट्रेट टिश्यू। तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जो आपका टिश्यू सैंपल है वो डिहाइड्रेट होता है, क्लियर होता है और इनफिल्ट्रेट हो जाता है, जैसा कि हमने सेम हिस्टोकाइनेट के टिश्यू प्रोसेसर में देखा था। सो जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि इसमें जो मैन पावर है वो काफ़ी कम लगती है और इसकी जो टाइमिंग है वो फिक्स होती है। ठीक है, ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। सो इसका इंट्रोडक्शन है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर विद 12 बीकर्स एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल। बेसिकली क्या है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है उसमें 12 बीकर्स होते हैं। ठीक है, 12 बीकर्स डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट्स कैरी करते हैं, जो क्या है कि आपके टिश्यू प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। सो दीज बीकर कंटेन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, क्लियरिंग एजेंट, मॉल्टन वैक्स, वैक्स बाथ, टाइमिंग डिस्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीकर्स होते हैं डिफरेंट ग्रेड्स के अल्कोहल, क्लियरिंग एजेंट, मॉल्टन वैक्स और वैक्स बाथ, इन अ वैक्स बाथ के अंदर वैक्स कैरी करते हैं। तो जो ये डिफरेंट ग्रेड्स जो हैं, जैसे कि इनमें परसेंटेज होती है, डिफरेंट परसेंटेज, 85% अल्कोहल, 95% अल्कोहल, 100% अल्कोहल। तो अल्कोहल की जो कंटेनिंग होती है वो अलग अलग बीकर्स में डिफरेंट होती है, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है। सो देयर इज़ अ टाइमिंग डिस्क। यहाँ पर ना टाइमिंग डिस्क भी लगा होता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस का टाइम है वो फॉलो होता है। सो आफ्टर फिक्सेशन स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू आर प्लेस्ड इन अ टिश्यू प्रोसेसिंग बास्केट। तो टिश्यू प्रोसेसिंग बास्केट आती है। ठीक है, जब आपने टिश्यू का जो फिक्सेशन का स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू है उसको फिक्स करने के बाद क्या होता है कि आप उसको टिश्यू प्रोसेसिंग बास्केट में रखते हैं। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग बास्केट में रखते हैं और दीज आर परफोरेटेड मेटल कंटेनर। तो वो जो टिश्यू बास्केट होता है वो होता है परफोरेटेड मेटल कंटेन करता है। ठीक है, सो दिस इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेट, क्लियर एंड इम्प्रेग्नेट टिश्यू। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको डिहाइड्रेट करता है, टिश्यू को क्लियर करता है और इम्प्रेग्नेट टिश्यू। ठीक है, सो हैंस इज सेव टाइम, मैन पावर एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है ये क्या करता है कि आपका टाइम सेव करता है। ठीक है, अगर आप मैनुअली करते हैं ये चीज़ें तो आपसे एरर भी हो सकती है, आपको टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, मैन पावर बहुत कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, एंड ह्यूमन एरर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो मिनिमाइज दी वेरिएशंस इन टाइम फ्रॉम वन बाथ ऑफ टिश्यू टू द नेक्स्ट। तो क्या होता है कि जैसा कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट बीकर से नेक्स्ट बीकर जाने में 30 मिनट का टाइम लगता है, तो एग्जैक्ट 30 मिनट में वो बीकर क्या है, एक्सचेंज कर लेता है। अब क्या ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होता है। अगर आप मैनुअली इसको देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। सो द डिक्रीज इन प्रोसेसिंग टाइम भी डिक्रीज होता है, इट्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट एजिटेशन एंड द टिश्यू अंडरगोज। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जो हमारा ऑटो टेक्निकॉन है, सो इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द टेक्नीशियन कंपनी, जो न्यूयॉर्क है वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ की मशीन है। सो इट इज़ एक्सप्रेस दैट द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑटो टेक्निकॉन विज डायरेक्टली विद सर्जिकल बायोप्सी मटेरियल। तो बेसिकली क्या है कि जो सर्जिकल बायोप्सी मटेरियल्स होते हैं उसके साथ ये ऑटो टेक्निकॉन जो वो मशीन है वो वर्क करती है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है न्यूयॉर्क के लिए। इसका प्रिंसिपल जो है, द जनरल वर्किंग प्रिंसिपल of all the models is are similar while the tissue is being proceed on electric motor agitate the basket and either by means the slowly rotating is to by up the and down movement। तो बेसिकली क्या है, जितने भी आप देखेंगे जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर्स हैं, दो हमने दो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हम हिस्टोकाइनेट कर चुके हैं डिस्कस, अब ऑटो टेक्निकॉन कर रहे हैं। तो दोनों में सिमिलरली ये है कि ये जो दोनों हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर पे वर्क करते हैं। ठीक है, दोनों में टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, एजिटेशन होती है, बास्केट इधर जो उसमें होता है स्लोली रोटेटिंग होती है। ठीक है, एंड अप एंड डाउन का सिस्टम होता है, उसमें मूवमेंट होती है। तो ये सारी जो है कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं मशीन्स में। स्टॉप्स while the tissue is being transferred from one container to next, the basket to being submerged in the fresh fluid continue to agitate। तो क्या होता है कि जब आप एजिटेशन करवाते हैं, जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करवाते हैं तो उसमें एजिटेशन जो होती है, तो क्या होता है कि जब
टिश्यू सैंपल होता है, सपोज़ कीजिए कि आपने अल्कोहल में उसे डिप किया हुआ है, तो उसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं उस अल्कोहल को। फिर आपको उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको चेंज करना होता है। नहीं तो क्या है कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। जो उसकी कंपोनेंट्स हैं, वो वर्किंग नहीं करेगा। सो द बास्केट ऑफ सबमर्ज्ड इन द फ्रेश फ्लूइड, तो क्या आप करते हैं उसमें फ्रेश फ्लूइड फिल करते हैं और कंटिन्यू एजिटेशन करवाते हैं। सो दी लेंथ ऑफ टाइम ऑफ बास्केट इन ईच रिएजेंट इज डिटरमाइंड बाय द नॉच विच आर कट इन द 24 आवर क्लॉक डिस्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लेंथ ऑफ टाइम होता है, तो जो बेसिकली जो ईच रिएजेंट है वो नोचेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो 24 आवर्स में वो जो क्लॉक डिस्क है वो कट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो दीज आर पुल्ड एट द रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र टाइम विद द टैप की विच इज़ प्रोवाइडेड इन द मशीन। तो इसमें क्या है कि जब भी ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप एक बास्केट का प्रोसेस जो है ख़त्म होता है, दूसरे बास्केट में उसे ट्रांसफ़र करना होता है, तो वहाँ पर ना एक की प्रोवाइड की जाती है, टैप की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मशीन के अंदर उसको बाहर खींचने के लिए। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, टाइमर क्लॉक होता है, बास्केट कैरियर इन अ सर्कुलर स्ट्रक्चर बना होता है, वो बास्केट कैरी करते हैं। रिसेप्टेकल स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक कैप्सूल्स होती हैं, एंड सर्कुलर डिस्क होता है विच होल्ड द रिएजेंट बीकर्स एंड पैराफिन बाथ। तो ये क्या करते हैं, रिएजेंट बीकर जो होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, डिस्क जो होती है। सो वर्किंग एंड ऑटोटेक्निकॉन, वर्किंग ऑफ ऑटोटेक्निकॉन, इसकी वर्किंग क्या है। द टिश्यू पीस आर प्लेस्ड इन द टिश्यू कैसेट्स विच एन आइडेंटिफाई नंबर। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी आपने टिश्यू कट किए हैं डिफरेंट पेशेंट के होते हैं, तो उनका ना एक केस नंबर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ब्लॉक नंबर, टिश्यू नंबर जो भी होता है, ठीक है, वो आप उस पर मैंशन करते हैं। वो पेशेंट का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, सभी पेशेंट के डिफरेंट होते हैं जो उनके रिपोर्ट्स पे मेंशन होते हैं। सो दिस कैसेट इज अटैच टू डिस्प्लेसर ऑन द आर्म ऑफ द मास्टर कार्टेज। तो बेसिकली जो मास्टर कार्टेज होता है वहाँ पर हम कैसेट्स को क्या है अटैच करते हैं। सो दी टिश्यू कैसेट्स रोटेट स्लोली ड्यूरिंग इमर्स्ड ट्रेवल्ड क्लॉकवाइज इन अ ऑर्बिट मूवमेंट प्रोग्रेसिवली एंड फ्रॉम वन रिएजेंट बीकर टू अनदर थ्रू दी वेरियस प्रोसेसिंग स्टेज। तो जो आप कैसेट्स जो है वो जिस बीकर में रखते हैं, उस बीकर में ना काफ़ी होल्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि सारे कैसेट्स को रखा जाता है। एक बार में आप 20 से 25 कैसेट्स को रख सकते हैं। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर बड़ा प्रोसेसिंग है तो, मशीन है तो। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसर मशीन जो है अगर वो बड़ा हुआ तो उसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि होल्स बने होते हैं, जब आप उसको डिप करते हैं तो क्या होता है, उन होल्स में वो रिएजेंट एंटर कर जाते हैं और सीधा पेनिट्रेट करते हैं टिश्यू को। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन होती है उससे क्या होता है कि रिएजेंट क्या है टिश्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन का टाइम आता है तो सारे जो टिश्यू हैं क्लियरिंग के टाइम पे ये सारे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका क्लॉकवाइज चलता है, ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज ट्रैवलिंग होती है। जब टाइम पूरा होता है तो वन बास्केट टू अनदर बास्केट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इमर्जन इन reagent the cassettes oscillates up and down to keep the tissue and reagent in state of constant and controlled agitation and increase and speed of penetration increase। तो क्या होता है कि जब ये अप डाउन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जो कैसेट्स हैं, कैसेट का जो बास्केट है, ठीक है, जिसके अंदर टिश्यू रखा है, जब वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं बास्केट के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड रखा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें एजिटेशन होती है, पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, जो लिक्विड है, जो बाहर लिक्विड है, वो क्या पेनिट्रेट करता है टिश्यू के अंदर। सो दी सीक्वेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इमर्जन पीरियड ऑफ इज मेंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो जितना भी ड्यूरेशन इमर्जन पीरियड है यहाँ पे जो इतना मेंटेन हो रहा है सीक्वेंस वाइज, वो क्या है, इलेक्ट्रिक क्लॉक जो है उसको मेजर कर रही है। सो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द मेटल डिस्क ऑन एन इलेक्ट्रिक क्लॉक रोटेटिंग द वैन नॉचेस, जो ग्रूव होते हैं, इज एनकाउंटर्ड द टाइमर लेवल सो फॉल इनटू दिस नॉचेस। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है, मतलब आपका प्रोसेसिंग पूरा होता रहता है, तो वो जो नॉचेस हैं, ठीक है, जो ग्रूव्स हैं, वो क्या होते हैं कि लीवर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं।
After this, the basket or tissue cassette is raised from one reagent and then the transfer the shift in the basket of cassette into the next reagent. तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वन रिएजेंट कंप्लीट हुआ प्रोसेस एंड देन वो क्या होता है कि नेक्स्ट रिएजेंट में एंटर कर जाते हैं. सो द टिश्यू स्पेसिमेन टेक अ बाथ in a different region kept in a beaker on order of completed dehydration, clearing, infiltration, impregnation process. तो जैसे कि जो टिश्यू सैंपल है वो क्या करता है कि डिफरेंट रिएजेंट में क्या करता है कम्प्लीटली जो है उसका प्रोसेस चलता रहता है. सो फर्स्ट होता है डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन. तो ये सारे प्रोसेस जो है उसके ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में कंप्लीट होते हैं. सो द बास्केट ऑफ और कैसेट्स, ठीक है, आर ओपनड एंड टिश्यू इज रेडी फॉर एम्बेडिंग मैनुअली. तो जब आप उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लियरिंग और इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन कर लेते हैं, तो जब आप कैसेट को ओपन करते हैं तो आपका जो टिश्यू है वो एम्बेडिंग, मैनुअली एम्बेडिंग के लिए रेडी होता है. ठीक है. द होल प्रोसेस टेक अराउंड 16 आवर्स. तो जितना भी आपने प्रोसेस किया ऑटो टेक्निकॉन के अंदर, मशीन के अंदर, तो आपको पूरे 16 घंटे लगते हैं. ठीक है. फंक्शन क्या है फ्रेंड्स ऑटो टेक्निकॉन का? द बॉडी ऑफ एन ऑटो टेक्निकॉन मूव्स ऑन अ रोलर विच टर्न्स द प्लेट कंटेनिंग द बीकर्स. तो क्या होता है कि जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ऑटो टेक्निकॉन मशीन की वो सर्कुलर है. ठीक है. तो इसमें जो प्लेट्स कंटेन करता है ना, ये क्या जो प्लेट है कंटेन करती है बीकर्स. ठीक है. उसमें बीकर्स लगे होते हैं. तो द ट्रांसफर आर्म्स मूव द टिश्यू थ्रू प्रोसेसिंग रिएजेंट इज लिफ्टिंग इट इन एंड आउट ऑफ द बीकर. तो इसमें क्या है कि एक लिफ्टिंग बीकर होता है. ठीक है. लिफ्टिंग बीकर क्या करता है, जो रिएजेंट को, प्रोसेसिंग रिएजेंट उसमें कैरी करता है और जो टिश्यू है वो लिफ्टिंग बीकर के अंदर होती है, कैसेट्स के अंदर, जो सारे बीकर्स में मूव करती है. द टाइमर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक क्लॉक. जो टाइमर होता है इलेक्ट्रिक क्लॉक का कंसिस्ट करता है और ये मेटल डिस्क से अटैच होता है. ठीक है. स्लो टारगेट एंड रिक्वायर इंटरवल. द डिस्क रोटेट्स अगेंस्ट अ स्प्रिंग लोडेड लीवर. तो क्या है कि जो ये डिस्क रोटेट करता है इसमें ना स्प्रिंग लोडेड लीवर होता है. ठीक है. ये क्या करता है, जब ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे कि फर्स्ट रिएजेंट में आपका टिश्यू प्रोसेसिंग हो चुकी है, टाइम पूरा हो गया है, देन सेकेंड में पोजीशन चेंज करनी है, नेक्स्ट शिफ्टिंग करनी है, तो इसमें जो है मोशन सेट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पोजीशन इन साइकिल. तो जो नेक्स्ट पोजीशन होगी, जैसे कि आपने सर्कुलर जो मशीन है, ठीक है, वन बास्केट टू अनदर बास्केट एंड देन जो सेकंड पूरा होगा थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से सिक्स्थ में. तो वहाँ पर क्या है कि अप एंड डाउन का प्रोसेस होता है. अप एंड डाउन होगा, शिफ्ट होगा, अप होगा, डाउन होगा, फिर शिफ्ट होगा. ठीक है. तो ये प्रोसेस चलता है जिसमें कि उसकी पोजीशन को, उसके साइकिल को सेट करना पड़ता है. डिले मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू प्रोसेस टिश्यू एट अ वीकेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स. फीचर्स की बात करें ऑटो टेक्निकॉन की, सो डिहाइड्रेशन टू रिमूव ऑल वाटर्स एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन. जब आपने टिश्यू प्रोसेसिंग करवाई, ठीक है, ऑटो टेक्निकॉन के अंदर, तो क्या होता है कि उसमें ना जो वाटर्स होते हैं वो टिश्यूज़ के अंदर होते हैं. ठीक है. टिश्यू के अंदर जो वाटर है डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या होता है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है. परमिट्स दी टिश्यू टू बी कट इनटू सेक्शन फॉर स्लाइड स्टेनिंग. तो इसमें क्या होता है, टिश्यू को क्या करते हैं उसके बाद कट करते हैं सेक्शंस में स्लाइड स्टेनिंग के लिए. वर्किंग टिश्यू एट इंसर्टेड इन स्टेनलेस कैप्सूल्स और प्लास्टिक कैप्सूल्स. तो जो वर्किंग टिश्यू है वो किस में इंसर्ट करते हैं, स्टेनलेस कैप्सूल्स के अंदर और प्लास्टिक कैप्सूल्स के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है. सो आइडेंटिफाई एंड प्लेस इनटू वायर मैश बास्केट एंड देन द माउंटेड टू हुड फॉर प्रोसेसिंग. तो उसको क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्लेस करते हैं वायर मैश बास्केट में. मूवेबल हुड रेजेस, सो ट्रांसपोर्ट एंड लोअर द बास्केट थ्रू सीरीज. सो ऑटो टेक्निकॉन का लास्ट है हमारा केयर ऑफ ऑटो टेक्निकॉन. तो ऑटो टेक्निकॉन की किस तरीके से आप लैब के अंदर केयर कर सकते हैं. सो द केयर ऑफ ऑटो टेक्निकॉन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है. ठीक है. और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है वो मैन पावर सेव कर रहा है, आपका टाइम सेव कर रहा है. ठीक है. और आपका रिजल्ट भी परफेक्ट आता है. सो पैराफिन शुड बी केप्ट इन अ पैराफिन बाथ एंड रिमूव फ्रॉम ऑल अदर एरिया इंस्ट्रूमेंट्स विच इज सॉफ्ट क्लॉथ सॉक्ड इन ज़ाइलिन. तो बेसिकली जो पैराफिन है
उसको अलग रखते हैं पैराफिन बाथ से कि रिमूव फ्रॉम ऑल अदर एरियाज इंस्ट्रूमेंट्स सो विच सॉफ्ट क्लॉथ सोक्ड इन जाइलिन। तो बेसिकली क्या है कि जो सॉफ्ट क्लॉथ है जाइलिन में क्या होता है कि वो सोक्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो टेक्निकॉन वैसे जो मशीन है फ्रेंड्स काफ़ी कॉस्टली आती है, जो बहुत ही कम होती है लैब्स के अंदर। तो आप जो अपने लैब्स में जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, आप चेक कीजिए कि आप कौन सा टिश्यू प्रोसेसर यूज़ करते हैं, स्टोकाइनेट या ऑटो टेक्निकॉन, ठीक है। तो वैसे 2 हमने और डिस्कस किए थे हमने ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर के अंदर, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं अपने लैब्स के अंदर हिस्टोकाइनेट एंड ऑटो टेक्निकॉन ही यूज़ करते हैं। तो आप अपने लैब्स में कौन से टिश्यू प्रोसेसर यूज़ करते हो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।